प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। ये विश्वसनीय हम तब कह पाते हैं क्योंकि भैया जो पढ़ाया वो प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आया। जो रात की क्लास ली, जो सुबह क्लास ली, एक एक क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में फंसा है। सुबह जो क्लास ली है उसमें से भी बहुतेरे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में सीधे छपे हैं प्यारे बच्चे, ये आपने देखा है। अब आपको बताने वाला हूं कि सारे पेपर का सॉल्यूशन जो आप करके आए हो, क्योंकि जितने भी साथी हमारे हैं, जितने भी हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो लगातार जानते हैं कि भैया एक एक क्वेश्चन आज का पढ़ाया हुआ, सुबह का पढ़ाया हुआ और शाम का पढ़ाया हुआ आया है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले ट्रस्ट दिखाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों मित्रों साथियों को बताना है कि भैया क्वालिटी का नाम, ट्रस्ट का नाम अगर कोई है तो ये चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल का चैनल है। प्यारे बच्चे शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों के साथ। अगर 100% सही सॉल्यूशन चाहिए तो भैया पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो आप सभी बताओ जरा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी को पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया था? ये भी बताओ जल्दी से, क्या पढ़ाया गया था? हाँ सर पढ़ाया तो गया था। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक? कूलम मीटर होता है भैया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो क्या हो जाएगा? कूलम मीटर हो जाएगा, आप सभी को पता है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आप सभी को, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? भैया बच्चा बच्चा जानता है, हाफ CV स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से, संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में से एन का मान संभव नहीं है। आपको पता है भैया कि दशमलव में नहीं होता है, पॉइंट में नहीं होगा, तो दशमलव वाला सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक? भैया वोल्ट मीटर होता है। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बताओ अगला क्वेश्चन कौन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10⁻⁹। ये भैया आप एक राते में कराया था, सारा कुछ कराए थे, है ना? सारा कुछ करा के बैठे हैं। आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। 5 कूलम के दो बराबर और विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 5 पचम 25 हो जाएगा आंसर। 25 × 10⁻⁻² कूलम मीटर ये हो जाएगा। ठीक है ना? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका 5 पचम कितना हो जाएगा? 25। 25 × 10⁻⁻² कूलम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी को बाबू, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, वायु में अगर दो धनावेशित वस्तुओं के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो बल का मान घट जाएगा। क्या हो जाएगा? बल का मान घट जाएगा प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, दो परावेशों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो बल कम लगने लगता है। ठीक है, ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये तो 7वां हो गया ना, ये 7वां हो गया। ठीक है, चलो 8वां बताओ। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, अनंत लंबाई के बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। कितना होता है? लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? अंदर तीव्रता पूछ रहे हो बाबू, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगा आंसर? हमारा ए नंबर हो जाएगा, शून्य बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान पूछ रहे हो। r की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? r के व्युत्क्रमानुपाती बाबू, r के व्युत्क्रमानुपाती। बच्चा बच्चा जानता है r के व्युत्क्रमानुपाती होगी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में r हो जाएगा। बताओ सही आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्लस की आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान बताए थे ना, आएगा। चलो भैया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, विभव प्रवणता बराबर होती है, विभव प्रवणता dv अपॉन में dx के बराबर होगी। ठीक है, विभव प्रवणता dv अपॉन में dx। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, विद्युत क्षेत्र E में एक आवेशित कण Q पर लगने वाले बल का मान, बल का मान बताइए। F इज इक्वल टू Q इंटू ई। सब कुछ सुबह वाला आ गया, एकदम छप गया पेपर भैया। क्या करना है? ट्रस्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। सौरभ भैया अगर जिंदाबाद लिख सके ना, लिख देना कमेंट बॉक्स में कि भैया आपने जो पढ़ाया आ गया। ठीक है, F इज इक्वल टू Q ई भैया क्या हो गया? कमेंट बॉक्स में दाब दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा कि उसका कितना सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में समविभव तल yz तल में, yz की तल की दिशा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताइए, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू PE1 माइनस में cos थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, R1 और R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व समान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, तो बाबू इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 1:1 होता है। ठीक है, क्योंकि जो तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है और सिग्मा Q अपॉन में A होता है। और अगर दोनों का R1 R2 से कोई रिलेशन ही नहीं है, तीव्रता का त्रिज्या से कोई रिलेशन ही नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा उनकी तीव्रताओं का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बाबू,
एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा अर्जित करेगा? तो आपका आंसर होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा अर्जित करेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन है विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तो उसे क्या ऊर्जा, कितनी ऊर्जा अर्जित करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अर्जित कर लेगा। ठीक है, आगे बताओ। E बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V से R दूरी पर क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। क्या लिखा है? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। E बराबर 0 यानी कि आप गोले के भीतर की बात कर रहे हो, क्योंकि गोले के भीतर तीव्रता होती है ना। कह रहा है कि क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन, जो विभव V है उसका दूरी R के साथ परिवर्तन कहां होता है? गोले के अंदर तो प्रत्येक बिंदु पर विभव सेम है भाई साहब, तो क्या हो जाएगा? यहां पे क्या है? V नियत है, अर्थात R पर निर्भर नहीं करता। मतलब गोले के भीतर V क्या है? कांस्टेंट है, प्रत्येक बिंदु पर R पर निर्भर नहीं करेगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक पास लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, 50 बार क्लास में बता चुका हूं। अगर दो इलेक्ट्रॉनों को पास पास लाओगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। क्या हो जाएगी? इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा हमारी बढ़ती है प्यारे बच्चे। सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तव में क्या नापेगा? ऊर्जा मापने का एक यंत्र है। काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापने का तरीका है। ठीक है, एक प्रकार का मात्रक है। आगे देख लेते हैं। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र पूछ रहा है, तो धारिता का विमीय सूत्र C बराबर Q अपॉन V 50 बार करा चुका हूं। सुबह भी निकलवाया था सुबह नहीं निकलवाया था, हाँ निकलवा के भेजा था। तो यहां पे आवेश हो जाएगा 80 और V का मात्रक कितना हो जाएगा? mL2T-3A-1। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? M-1 L-2 T -3 ऊपर चला गया T4 और A2 हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? बताओ जल्दी से। M-1 L-2 T4 A2। भैया मुझे बी नंबर करेक्ट दिख रहा है, तो बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो फटाफट से। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या हो जाएगी 9 किलोमीटर। कौन बच्चा नहीं जानता? अरे नहीं जानते क्या तुम जी? कर लोगे ना, बताए थे ना, रात में बताए थे ना, सुबह कराए थे ना, हो जाएगा, हो गया। चलो आगे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? समांतर क्रम संयोजन में सर विभवांतर समान रहता है। विभवांतर भैया, विभवांतर फटाफट निपटा दीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन। समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र जोड़े हैं, C/3 6 है, तो 6 त्रिक 18, 18 त्रिक कितना हो जाएगा समांतर क्रम में? 54। ले बाबू, ये मुंह जवानी हल करना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? हाँ सर सिखाए थे। अगला क्वेश्चन बताइए। वान डे ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करती है हाई वोल्टेज। क्या उत्पन्न करती है बाबू? हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है, उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन। अगला भैया कहां चला गया? 6 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड की धारिता के दो संधारित्र 120 वोल्ट के आर पार श्रेणी क्रम में रखे जाते हैं। क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन कह रहे हो। 6 और 4 की धारिता दो संधारित्र 120 वोल्ट की बैटरी के आर पार श्रेणी क्रम में रखा जाता है। तो 6 रखा, 4 रखा, 6 और 4 श्रेणी क्रम में रखा और 120 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। यहां पे वोल्टेज कितना लगा है? 120 वोल्ट की बैटरी लगा। कह रहा है कि 4 माइक्रोफैराड संधारित्र के आर पार वोल्टेज बताओ। यहां पे कितना वोल्टेज मिलेगा? V1 का मान बताओ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बाबू? पहले आपको इन दोनों का तुल्य धारिता निकालना पड़ेगा। तुल्य धारिता निकालिए। तुल्य धारिता कैसे निकलेगा? श्रेणी में जुड़े हैं ना, तो 1/6 1/4 हो जाएगा। 1/C कितना हो जाएगा बाबू? 6 4 जा 24, 6 चौके 24 हो गया। 6 4 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 10 बटे में 24। ठीक है, 1/C। C बराबर कितना आ गया? 24 बटे में 10। ठीक है, ये आ गया। तो 2 के पहाड़ हम काट दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 12/5 आ गया। ये आ गया टोटल कुल धारिता आ गई। अब Q बराबर निकालोगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा? C इंटू में V हो जाएगा बाबू। ठीक है, C का मान कितना दिया है? 12/5, 12/5। ठीक है, अच्छा, और इंटू में V का मान कितना दिया? 120 वोल्ट। 120 कर लिया। 5 के पहाड़ा में कट गया, कितनी बार में कट गया? 5 के पहाड़ा में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया। ठीक है ना, 5 4 जा 20 हो गया। 12 गुणे में 24 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12 गुणे 24। ये हमारा कितना आ गया बाबू? ये हमारा Q का मान आ गया। अब Q का मान आ गया, हमें क्या निकालना है? V1 निकालना है बाबू, V1 निकालना है। तो C बराबर होता है Q अपॉन में V। देखिए C बराबर होता है Q अपॉन में V ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा Q अपॉन में C। ठीक है, Q अपॉन में C। आवेश कितना दिया है? आवेश दिया है बाबू V1 जब निकालिएगा ना, तो आवेश दिया है 12 गुणे 24 और यहाँ पे C का मान कितना आ गया? C का मान दिया हुआ है 4। ठीक है, 4 6 जा 24, 12 6 जा कितना हो जाएगा? 12 6 जा कितना हो जाएगा? तो 12 पंचे 60, 72 72 हो जाएगा। 12 6 72 72 हो जाएगा लगभग। ठीक है,
12 6 कितना हो जाएगा 72 वोल्ट आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है जी, 72 इसका वोल्ट सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व कर लोगे एकदम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। किसी धातु का परावैद्युत नियतांक हमेशा होता है, धातु जो परावैद्युत नियतांक क्या होता है बाबू, अनंत होता है। धातु का परावैद्युत नियतांक कितना होता है, अनंत होता है, इंफिनिटी होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, अपवाही होती है प्यारे बच्चे, कैसी होती है, अपवाही होती है। ठीक है ना, अपवाही होती है, याद रखना प्यारे बच्चे, ड्रिफ्टिंग मोशन में होते हैं, याद रखना ड्रिफ्टिंग होती है। किरचॉफ का बिंदु नियम किस निम्नलिखित का सिद्धांत का पालन करता है, तो किरचॉफ का जो बिंदु नियम होता है ना, आवेश संरक्षण का पालन करता है पहले बच्चे, ऊर्जा संरक्षण का पालन नहीं करता। बिंदु नियम यानी जंक्शन पॉइंट की बात कर रहा है, और जंक्शन रूल जो होता है आवेश संरक्षण का पालन करता है, ऊर्जा का नहीं करता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक सेल के विद्युत वाहक बल का मापन होता है, एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है प्यारे बच्चे, विभवमापी का मापन करता है। किसका मापन करता है, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो विभवमापी द्वारा नापा जाता है, ये हमने आपको बताया भी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जा सकता है उच्च और निम्न प्रतिरोध, बिल्कुल सही है, सी नंबर करेक्ट है, उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों नापे जाते हैं व्हीट स्टोन सेतु के द्वारा। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया जाए। देखो पहले तो कह रहा है 1 ओम के जो प्रतिरोध है इनको 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया जाए। 4 बराबर टुकड़ों में काटोगे तो हर एक का कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4। ये सब किसके हो गए, समांतर क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/1/4 1/1/4 1/1/4, सबको समांतर क्रम में सारे टुकड़े जोड़ दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, 1 ओम के समरूप तारों को 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया। 4 बराबर टुकड़ों में काटोगे तो हर एक का 1/4 1/4 प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए, फिर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ोगे तो फॉर्मूला 1/r बराबर निकल के आएगा इतना। ठीक है, अब आगे बताओ क्या हो जाएगा, संयोग का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो ये भैया 1/4 घूम के ऊपर चला जाएगा, 1/4 घूम के ऊपर, 1/4 घूम के ऊपर, 1/4 4 4 4 4 8 4 12 4 16 16 बराबर हो जाएगा 1/r। r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से r बराबर हो जाएगा 1/16, 1/16 हो जाएगा, 1/16 ओम हो जाएगा। डन भैया डन, कहानी खत्म, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर हो गया, घंटा हो गया, आई हो गया, टी हो गया, भैया क्यों के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है, आवेश का मात्रक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे बच्चे, किसी चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण होता है, भैया सदिश राशि होता है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है v²/r हो गया, v²/r हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बाबू, जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा प्रतिरोध r को व्यक्त करता है, आपको सुबह भी कराया था, रो बराबर होता है r × a/l, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा कितना, ρl/a। ठीक है, ρl/a, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ρl/a, ये वाला सही हो जाएगा प्रतिरोध। सुबह भी कराया था, शाम में भी कराया था, दोनों टाइम कराया था प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, विशिष्ट चालकता बताइए कितना हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का जब आप उल्टा कर दोगे, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ओम मीटर होता है, उसका उल्टा करोगे तो प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएगा, प्रति ओम प्रति मीटर, याद रखना। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम मीटर, उल्टा करोगे प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बंद विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है भाई, यदि विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा, अधिक लंबाई पर प्यारे बच्चे, तार की अधिकतम लंबाई पर प्राप्त होगा, वहीं पर नहीं प्राप्त होगा, अगर लंबाई बढ़ाओगे तो संतुलन बिंदु अधिकतम लंबाई पर प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आर त्रिज्या और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। उसके केंद्र पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र देखोगे तो बी बराबर कितना होता है, μ0/2 ni/r होता है, ये होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आर त्रिज्या वाली एन फेरे वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगा एन आई और आर के, आई और आर के समानुपाती नहीं है, आर के साथ उल्टा रिलेशन है, एन और आर के समानुपाती है, एन और आई के समानुपाती है। एक मिनट, एन के साथ देखो आई और आर के समानुपाती पूछ रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र, तो एन के साथ समानुपाती है और आई के साथ समानुपाती है ना, एन और आई के साथ समानुपाती है, तो आई और 1/n तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, चलो आगे बताओ, आई और 1/r, हाँ ये सही है, आई के साथ समानुपाती और 1/r के साथ व्युत्क्रमानुपाती, ये सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ये सी नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकशीलता की विमा होती है, चुंबकशीलता की विमा म्यू बराबर कितना हो जाएगा, एम्पियर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, बताए थे ना न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा mlt-2, और इसका a स्क्वायर ऊपर जाएगा तो a-2, तो बाबू कितना हो जाएगा mlt-2 a-2, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, mlt-2 a-2, याद रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, धारा वहन करने वाले सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? ये होती है भैया अक्ष के लंबवत होती है, सॉरी अक्ष के समांतर। अक्ष के कैसी होती है? समांतर होती है। तो अक्ष के समांतर, अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के समांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चलती हुई आवेशित कण अनुभव करता है। एक समान क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में चलती हुई आवेशित कण अनुभव करता है, दिशा में परिवर्तन अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? दिशा में परिवर्तन अनुभव करता है। प्यारे बच्चे बी नंबर करेक्ट होगा। 100% करेक्ट सॉल्यूशन की अगर जानी जा रही है तो फिर यहां से जानी जा रही है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, बायोसेवर्ट नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्यारे बच्चे बायोसेवर्ट नियम का जो उपयोग होता है एक धारा तत्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए किया जाता है। एक धारा तत्व के लिए, ठीक है ना, एक चार्ज एलिमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर और एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 10 की घात -7 I1 I2 अपॉन में R। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 2 × 10 की घात -7 I1 I2 अपॉन में R हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी को, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज किरण पुंज की प्रकृति होती है अपसारी, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। ये हो जाएगा अपसारी। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है भैया, धारा घनत्व का मात्रक होता है, धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A होता है, यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चे, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, जब किसी मीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा? बढ़ती है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है क्या हो जाएगा, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग से वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, ठीक है, एक आवेशित कण का वेग दुगना कर दिया जाए तो भैया फॉर्मूला कौन सा लगेगा? त्रिज्या हो जाएगी। देखो फॉर्मूला होता है R = mv अपॉन में QB होता है प्यारे बच्चे, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, B तो कांस्टेंट हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यदि आवेशित कण का वेग दुगुना कर दिया जाए, वेग को अगर डबल करो तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति आधी कर दी जाए, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति आधी कर दे तो त्रिज्या हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी ना, पूछ रहा है, तो त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा? m, वेग को क्या कर रहे हैं? वेग दुगुना कर दे रहा है तो 2v कर दे रहा है, ठीक है, अपॉन में q इंटू चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति आधी कर दी जाए, यानी b/2 कर दे तो भैया ये घूम के ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे? 4 गुनी हो जाएगी। याद रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लेंज का नियम संबंध रखता है, लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण से संबंध रखता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से 50 बार बता चुका हूं, सुबह भी बता चुका हूं, है ना। विद्युत चुंबक बनाने वाली सबसे उचित धातु कौन सी होती है? नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने वाली सबसे उचित धातु कौन सी होती है? नरम लोहा होता है प्यारे बच्चे, नरम लोहा होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक में अपवाही वेग समानुपाती होता है, चालक में जो अपवाह वेग है, अनुगमन वेग होता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र के साथ समानुपाती होता है। VD जो होता है ना, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, आपको पढ़ा भी चुका हूं, ये भी आया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, जो चालक की प्रतिरोधकता होती है किस पर निर्भर करती है? कहोगे सर पदार्थ के तापमान पर निर्भर करती है, पदार्थ के तापमान पर निर्भर करती है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। 5 ओम के प्रतिरोधक को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, प्रतिरोधक में शक्ति क्षय कितनी हो जाएगी? शक्ति क्षय जो होगा, पावर लॉस कितना हो जाएगा? P बराबर V² अपॉन में R होता है प्यारे बच्चे, V का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 × 10, R का मान हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 कटा 10 दूनी 20, 20 हो जाएगा। कौन सही आंसर? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाक से। भैया ये सब सारा कुछ इतना आसान था, इतना आसान था, क्या बताऊं। 100 प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ये भी आपको पता है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है? शिखर मान यानी कि I0, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS बराबर कितना था? I0 अपॉन में √2 था। अब शिखर मान और मूल औसत वर्ग मान का अनुपात पूछ रहा है तो I0 अपॉन में IRMS पूछ रहा है, जो कि होता है √2। किसके बराबर हो जाएगा? √2 के बराबर हो जाएगा, √2 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, LR परिपथ की जो प्रतिबाधा यानी Z की वैल्यू होती है वो R² प्लस में ओमेगा का स्क्वायर प्लस L² यही होता है, ठीक है, बिल्कुल सही करेक्ट है। आगे देख लेते हैं। तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तप्त तार क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान नापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है वो कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्ट में कन्वर्ट करता है, यानी कि उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है और निम्न धारा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, पहला नंबर करेक्ट होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है? पहले तो लो वोल्टेज को वो हाई वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो हाई वोल्टेज मिलता है, और ज्यादा धारा को निम्न धारा में कन्वर्ट करता है, तो ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन हमारे डन हो गए हैं, अब बचे 20 क्वेश्चन, फटाफट से निपटाते हैं उन्हें भी जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक cos y होता है वो R/Z होता है, ये मतलब कि ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। शक्ति गुणांक की बारी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी को, बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनरेटर है प्यारे बच्चे, जो विद्युत जनित्र जिसे कहते हैं, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता? तो आप पूछोगे किसका अस्तित्व नहीं होता? भैया एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, एकल चुंबकीय ध्रुव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमेशा वो किसमें रहेंगे? साउथ पोल और नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ एक साथ होते हैं पोल, ठीक है, वो कभी एकल नहीं हो सकते। चलो आगे बताओ, आगे बताओ। यदि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात निकालें, तो अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात निकालेंगे, 2:1 आएगा। कितना आएगा? 2:1 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री कोण पर घुमाया जाए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री कोण पर घुमाया जाए। पहले 0 डिग्री था तो cos 0 का मान होता है 1 माइनस, फिर 90 डिग्री घुमा दिया जाए, cos 90 का 0, 1 माइनस 0 1 हो गया, MB आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1 MB। कितना हो जाएगा भैया? 1 MB हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सही आंसर? 1 MB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप सभी। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG और चुंबकीय लंबाई में संबंध कितना होता है? LM = 5/6 LG हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर इतना दिया हुआ है, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। भैया आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 100 पाई टी दिया हुआ है। 100 पाई की टी का तुलना ओमेगा टी से करोगे, टी से टी कट जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई n और बराबर हो जाएगा 100 पाई, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 2n बराबर हो गया 100 और n बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व J को परिभाषित किया जा सकता है। धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, प्यारे बच्चे, I/A होता है धारा घनत्व। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। ए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरण निर्भर करता है। प्रणालिका का जो स्वप्रेरण होता है वो किस पर निर्भर करता है? प्रति इकाई लंबाई में घुमावों की संख्या पर और प्रणालिका की लंबाई पर, दोनों पर निर्भर करता है। तो बी और सी सही आंसर दोनों होगा, बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I और वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो वाटहीन घटक, वाटहीन घटक I sin फाई होता है, पता है कि नहीं? I sin फाई हमारा एक वाटहीन घटक होता है, ठीक है ना। I cos फाई नहीं, I sin फाई हमारा एक वाटहीन घटक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय आवृत्ति होती है वो स्थिर होती है। कैसी होती है? स्थिर होती है, बिल्कुल करेक्ट है, स्थिर होती है उनकी चुंबकीय आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी को। निकिल क्या है? निकिल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, आपको पता है, ठीक है। निकिल कैसा पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के समांतर, बिल्कुल सही बच्चे ने मारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती। तो द्रव की जो चाल होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी को। चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीय क्षेत्र E का अनुपात, B और E का जो अनुपात होता है प्यारे बच्चे, ये सेकंड प्रति मीटर होता है। क्या हो जाएगा? सेकंड प्रति मीटर, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी को, जल्दी जल्दी बताइए। निर्वात में चुंबकीय प्रकाश की चाल C और चुंबकशीलता म्यू और परावैद्युता अंक, ये हो जाएगा अनुपात। बताइए क्या हो जाएगा? आपको पता है 1 में रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, बराबर कितना? प्रकाश की चाल। स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर करोगे बाबू दोनों पक्षों का तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? C² म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। C² म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बराबर 1। ये सही आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी को, क्या हो जाएगा? चुंबकीय नमन का मान 0 होता है। चुंबकीय नमन का मान 0 कहां होता है बताओ? चुंबकीय नमन का मान 0 हो जाता है प्यारे बच्चे, या फिर नमन कोण का मान 0 हो जाता है कहां पे? डीप एंगल 0 हो जाएगा निरक्ष पर, चुंबकीय निरक्ष पर हो जाएगा प्यारे बच्चे, चुंबकीय निरक्षीय पर ये हो जाएगा। यहाँ पर चुंबकीय नमन का मान 0 हो जाता है, यहाँ पर चुंबकीय सुई बिल्कुल ऐसे क्षैतिज के समांतर हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बताओ। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। भैया आदर्श अमीटर है, अमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अमीटर में तो कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, कायदे से 0 होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सा सही है? F = Q E वेक्टर प्लस में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मुझे टिक भी मारने की जरूरत नहीं है, 50 बार रटा चुका हूं तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बताओ, अगला बताओ भाई। सब्जेक्टिव कैसा आया था? आवेश की आयतन घनत्व की परिभाषा लिखो, एसआई मात्रा बताओ, लिख लिए होगे, है ना। किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे, इसको भी लिख लिए होगे, कल ही कराए थे, सब कुछ कल ही कराए थे। गॉस के नियम और एम्पियर के नियम की तुलना करें। गॉस के नियम लिख देते, एम्पियर के नियम लिख देते, बस हो गया, ठीक है। चलो अगले बताओ। चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवाही वेग के लिए व्यंजक निकालें। बीडी का फॉर्मूला पूछ रहा है निकालने के लिए। किसी समांतर पट्टी का संधारित्र में दूसरे प्लेट की क्या भूमिका होती है? 50 बार बता चुका हूं। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? भैया आवेश संरक्षित रहता है, ना तो एक बॉडी दूसरे बॉडी
थ्योरी में जा नहीं सकता। कल रात में पढ़ाए थे विभवमापी के दो उपयोग लिखिए भैया। इससे हम क्या कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। आभासी नमन से आप क्या समझते हैं, पता है आप सभी को, ठीक है। धातु की प्रतिरोधकता पर तापमान बढ़ने पर क्या असर होता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आगे बताइए विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है भैया। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर हम बता चुके हैं आपको। किसी एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण टर्मिनल में घुमाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल होता है। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बताओ, एम्पियर का परिपथीय नियम कर लिए होगे, दिश धारा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर कर लिए होगे। समझाइए कि ट्रांसफार्मर का कोरोड परतदार क्यों होता है, ये भी कर लिए होगे। भंवर धारा क्या है, इसका प्रायोगिक उपयोग क्या है, ये भी कर लिए होगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर बताने वाले कल बताए थे ना, कल बोले थे ना रात में, कल बोले थे ना रात में 2 पॉइंट लिखने के लिए आएगा, बोले थे कि नहीं बोले थे, बताओ जल्दी से, बोले थे ना 2 पॉइंट आ गया। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, इस स्थान पर नमन कोण का मान क्या होगा, आराम से निकाल लिए होगे, ठीक है। चलो आगे बताओ, वैद्युत परिरक्षण क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। वैद्युत परिरक्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है भैया। ऐसे बंद कर देते हैं तो अंदर जो होता है चार्ज क्या होता है, अंदर क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, ठीक है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते हैं। शंट के दो उपयोग लिख लिए होगे, स्टील और नरम लोहा के चुंबकीय गुणों की तुलना करें, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक m को परिभाषित करें, इसका SI मात्रक लिखें, ये भी कर लिए होगे, ठीक है। 24 माइक्रोफैराड संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित करने पर किया गया कार्य करना पड़ेगा। कार्य ऊर्जा का फॉर्मूला एक तरीके से, एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर कितना हो जाएगा, हाफ CV²। सी का मान ये दिया हुआ है, V का मान ये दिया हुआ है, निकाल लोगे, ठीक है। चलो आगे बताओ, प्रत्यावर्ती धारा के विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान इतना दिया हुआ है, विभवांतर का शिखर मान और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। देखो पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान तो 0 आ गया, ठीक है। विभवांतर का शिखर मान निकालने के लिए मूल औसत वर्ग VRMS दिया है, V0 निकालना है, निकाल लोगे, ठीक है। चलो आगे बताओ फटाफट से, किसी स्थिति में एक समरूप विद्युत क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम होता है, ये आपको बता चुका हूं। समरूप विद्युत क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम तब होगा भैया, कोई भी अगर आवेश गति कर रहा है तो उस पर न्यूनतम तब होगा जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना। चलो आगे बताओ, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा किया जाता है तो उसकी कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो प्राप्त कर लेगा। एक कुंडली का प्रतिरोध 3 ओम है, प्रतिघात 4 ओम है, प्रतिबाधा बतानी है। प्रतिबाधा Z बराबर 5 आ जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लोगे जो कि आ जाएगा 5 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे लॉन्ग क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके। छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक भैया V = 1/4πε0 P cos θ/r²। ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए कई बार आपको बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है, आया था, ठीक है, आया भी है। गॉस के नियम को लिखे और इसे प्रमाणित करने कितना आसान है भैया, कितना आसान है, वहां आ गया परीक्षा में, देखो सॉफ्ट पीरियड और अन्योन्य पीरियड परिभाषित करे, ये सब कुछ कराया, ये सब कुछ करा रखा है आपको, है ना। धारावाही प्रणालिका के कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, कुंडली के केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, दोनों मैंने आपको करा रखा है। दो कुंडलियां जो युग्मित है उनका अन्योन्य प्रेरकत्व इतना दिया है, प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में इतना वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर निकालें, ये भी कर लिए होगे, है ना, ये भी कर लिए होगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत बनावट कार्यविधि का सापेक्ष वर्णन करें, ये तो बताया ही था, कराया भी है ना। चलो आगे बताओ, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय द्विध्रुवकरण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। चुंबकीय द्विध्रुवकरण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय या अक्षीय में कर देते किसी में, ठीक है। चलो आगे बताओ, चुंबकीय प्रेरण M आपेक्षिक चुंबकशीलता μr और चुंबकीय प्रवृत्ति काई को समझाएं और सिद्ध करें। ये आपको मैंने अलग अलग करा के रखा हुआ है, ठीक है। चलो भैया, तो ये था हमारा पेपर, कैसा लगा पेपर बताइएगा, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कितने क्वेश्चन रह गए। अगर 100% सही आंसर की अगर चाहिए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले चैप्टर्स के भी आंसर की आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लो। जो जो पढ़ाया है प्यारे बच्चे सब आया है, कितना आप कर पाए हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कैसा रहा पेपर फिजिक्स का। और अगर विश्वास थोड़ा सा भी बढ़ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सारे दोस्तों मित्रों साथियों को बताइएगा, और बढ़िया थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।